नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात एक ऐसे बोलोरो की करने जा रही है जिसका रंग काला है, जिसका नंबर BR1J से शुरू होता है और वो नंबर आज पूरे दिन सुर्खियों में रहा है। चर्चा इस पर भी करेंगे और चर्चा हम उस पर भी करेंगे कि चार्टर प्लेन से भगवान का दर्शन करने वाला अधिकारी जिस चार्टर प्लेन का इस्तेमाल किया था, जिस कंपनी का कहा जा रहा है कि बिहार की सरकार ने उस कंपनी को 18% एबव पर जाकर एक बड़ी योजना पर काम करने का टेंडर दे दिया है। टेंडर कैसे बिहार में मिला है उस पर आप समझते ही हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे कि जो कुछ भी सदन में हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, बादशाह को लेकर जिस तरीके का बयानबाजी होनी शुरू हो गई है, उनके व्यवहार को लेकर राजभवन तक आज नेता प्रतिपक्ष पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आज दिन भर विधानसभा में चलता रहा कि कब तक इस स्थिति में, कब तक सत्र की अवधि भले सीमित कर दी गई हो, लेकिन कब कहाँ स्थिति, मतलब कह सकते हैं कि पूरे हाउस की स्थिति असहज हो जाए, बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ उसी तरीके से चल रहा है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सदन के ऑर्डर में है। तो मतलब एक अजीब तरीके का पेशुपेश देखने को मिल रहा है। चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे मंत्री हो, वो तो खुश है, उनको तो बल्ले बल्ले है, दोनों हाथ से जय गणेश जय गणेश जय गणेश। लेकिन गवर्नेंस पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। नीतिगत निर्णय लेने में समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि दोनों तरफ गठबंधन के जो सभी घटक दल हैं, कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है। बादशाह के पार्टी में भी यही स्थिति है कि जिनको मंत्री बन गए, जो बन गए, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। कौन हिसाब को लेगा, तब में कंट्रोल में रहना है। दूसरे कमल की कीचड़ का सवाल है, तो वहां इतना खींचतान है आपस में, वहां भी बेकंट्रोल वाली स्थिति है। एक पावर ऑफ सेंटर बनाने की कोशिश ऊपर से हो भी रहा है, हस्तिनापुर कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल है कि यहाँ जमीन पे वो पावर एक्सरसाइज संतुलित रहे तब तो। मतलब पूरी तौर पर अराजकता वाली स्थिति है। और आज विधानसभा और विधान परिषद में तो सारी सीमाएं तोड़ दी गई, टूट गया सारा सीमा। तो कैसे बिहार चल रहा है, कैसे बिहार चलेगा, यही सोचकर लोग हैरान थे। और हैरानी की क्या बात हो सकती है, आप सोच सकते हैं। ये सिचुएशन है, क्योंकि आज संयोग से हमें एक विधायक जी से भेंट हो गई। अच्छा नहीं लगा होगा आपको। उस विधायक जी की बड़ी चर्चा हो रही थी नीट छात्रा वाले मामले में। हमने पूछ दिया कि भाई आप विधायक हैं, आप ही हैं, अरे आपके बारे में सोशल मीडिया पे कई तरह की चीजें चल रही हैं, कई तरह का आरोप, आप पर गंभीर आरोप लोग लग रहा है, आप क्यों नहीं उसका प्रोटेस्ट करते, क्यों नहीं ऐसे लोगों को आप सवाल खड़े कर रहे कि कैसे बिना सिर पैर का। तो विधायक जी हमको कहते हैं हम कहीं देखे हैं, ये सब चीज को नोटिस लेते हैं। तो मेरे मुंह से बरबस निकल गया, तो आप इस पार्टी में विधायक कैसे बन गए भाई, जहां सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो बुरा लग गया विधायक जी को। लेकिन सवाल यह है कि विधायक जी को ये तो समझना होगा कि पब्लिक परसेप्शन अगर एक बार खराब हो गया, बालिका गृह मामले में मंजू वर्मा का कितना गुनाह की होंगी, उस लड़की के शोषण में की जानकारी कितना मंजू वर्मा और उसके हस्बैंड को होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन परसेप्शन बढ़ गया कि मोछ वाला बाबा और पेट वाला बाबा। तो ये हुई बात कि मंजू वर्मा सबसे ज्यादा वोट से चुनाव हार गई अपने कंसेंस। इस बार फिर जीती है उसके परिवार के लोग, लेकिन हार गए।
तो परसेप्शन बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो विधायक जी को बड़ा असहज महसूस हुआ। कई हमारे पत्रकार मित्र भी कहने लगे क्या आप बोल दिए। हम कहें बोल नहीं रहे भाई, परसेप्शन की बात समझिए, किस तरीके का परसेप्शन क्यों बनाया जा रहा है, कौन है इनके पीछे, कौन इनका दोस्त दुश्मन है भाई, उस पर इनको एकदम नजर रखना चाहिए। तो यही सब आजकल कनाफूसी में चलता रहता है। प्रेस दीर्घा में भी अपना अलग अलग चीजें सामने आती रहती है। लेकिन एक बात जो जिसकी चर्चा हम शुरुआत में किए थे कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो बोलेरो जो भी गाड़ी हो, आज पूरे दिन चर्चा में रहा। एक पदाधिकारी के घर कई बार वो आते जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं घुस रहा था। हम जिस समय समाचार अभी जिस समय में हम आपको कानाफूसी जारी कर रहे हैं, उस समय में भी वो गाड़ी उसी अधिकारी के आसपास लगी हुई है। कहा जा रहा है कि उस गाड़ी में बहुत कुछ है, लेकिन इंतजार हो रहा है उस इलाके में कि सन्नाटा थोड़ा हो जाए ताकि अंदर घुसाने में आसानी हो। सबसे आश्चर्य की बात है कि खबर है कि 10 CR है। बताइए कि क्या हो रहा है बिहार में। ऐसा सुनने को अमूमन नहीं मिलता था। एक बार हम लोगों को सुनने में मौका मिला था कि वो आरा से चला था बोरा में लेके एगो नेताजी के घर पे, वो बोरबा उतारा जा रहा था, उसी समय वो बोरा फट गया। तब लोग समझा कि भाई बोरा से आता क्या है साहब के यहाँ। लेकिन उसके बाद पहली बार ऐसा सुनने में आ रही है कि भाई गाड़ी से जो है सो चीजें लाई जा रही है, और चलते चलते हम उसकी चर्चा भी कर देते हैं। साहब को विशेष चार्टर प्लेन से भगवान का दर्शन कराने के लिए ले जाया गया था। जिस कंपनी ने इनको अपने चार्टर प्लेन से घुमाया, भगवान का दर्शन कराया, कहा जा रहा है कि साहब उसको दर्शन के एवज में बहुत अच्छा बड़ा दक्षिणा दिया, 2800 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट, 18% एबव पर। सोच लीजिए क्या हो रहा है बिहार में, किस स्तर पर हो रहा है। कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए और ईश्वर को कहिए कि बिहार को बचा ले, क्योंकि अब बिहार जो लोग हम लोग हैं उनसे अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि सारी चीजें सीमा को लांघ चुका है, हदें पार कर चुकी है। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।